संख्या में मतदान के लिए घरों से निकल रहे लोग। कड़ी सुरक्षा के बीच शांतिपूर्ण हो रहा मतदान। इलाहाबाद में वोटिंग के बीच बीजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा ने सालासर मंदिर में टेका माथा। कांग्रेस उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने डाला वोट। इनेलो प्रत्याशी अभय चौटाला का विरोधियों पर वार, कहा बौखलाए हुए विरोधी 30,000 से ज्यादा के अंतर से होगी इनेलो की जीत। टिकरी बॉर्डर पर आधा रास्ता खोलने की मंजूरी, केवल बाइक और एम्बुलेंस को दिया जाएगा रास्ता। सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खुलेगा टिकरी बॉर्डर। कैथल में किसानों ने पकड़वाई डीएपी खाद, निजी गोडाउन में रखे थे 130 डीएपी खाद के कट्टे। किसानों ने की लाइसेंस रद्द करने की मांग। भवानीखेड़ा में 4 दिन में लगातार दूसरी बार टूटी माइनर टूटने से किसानों को हुआ भारी नुकसान। किसानों की 80 एकड़ फसल हुई जलमग्न। लगातार चौथे दिन बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। आज ही पेट्रोल डीजल पर 35 पैसे का इजाफा। राजस्थान में रिकॉर्ड 121 रुपए तक पहुंचे पेट्रोल के दाम। नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नुपुर सक्सेना। रुक करते हैं खबरों की ओर। इलाहाबाद में सुबह से ही मतदान जारी है। मतदाताओं में काफी ज्यादा जोश देखने को मिल रहा है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलने वाली है। आपको बता दें कि बीजेपी, कांग्रेस, इनेलो तीनों में ही त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। यही नहीं, सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ों की तैनाती भी की गई है। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है। इसके अलावा पुलिस ने पेट्रोलिंग टीम भी बनाई है। इलाहाबाद उपचुनाव के लिए कुल 211 बूथ बनाए गए हैं, जिनमें से 121 बूथ असंवेदनशील है। बता दें कि इलाहाबाद विधानसभा सीट पर 1,85,000 ज्यादा मतदाता है, जिनमें 98,000 से ज्यादा पुरुष है, जबकि 86,000 महिलाएं हैं। आपको ये भी बता दें कि इलाहाबाद विधानसभा सीट पर इनेलो के अभय सिंह चौटाला, बीजेपी के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशी इस सियासी मैदान में हैं। तो सुबह से ही वोटिंग जारी है। मतदाताओं में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पोलिंग बूथों के बाहर लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। तो वहीं सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शाम 6 बजे तक ये मतदान चलने वाला है, यानी कि अब सिर्फ 2 घंटे बाकी है। ईवीएम में आज तमाम उम्मीदवारों की किस्मत भी कैद हो जाएगी। मतदान को लेकर चुनाव आयोग ने भी खासा तैयारियां कर रखी है। सुरक्षा के मद्देनजर अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी की भी तैनाती की गई है। पूरे इलाके में नाकेबंदी भी कर दी गई है। आप यहाँ प्रेस हमारी जो फोर्स के साथ ब्रीफिंग थी उसमें भी सुन रहे थे कि कल के इलाहाबाद उपचुनाव के लिए तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था कर ली गई है। जो सभी बूथ हैं उन पर पर्याप्त संख्या में ड्यूटीज लगाई गई हैं। जिन बूथों को संवेदनशील और अति संवेदनशील वल्नरेबल आइडेंटिफाई किया है, चिन्हित किया है, उन पर अलग से एक्स्ट्रा ड्यूटीज लगाई हैं, जिनमें पैरामिलिट्री की हमारी जो सेक्शंस हैं और प्लाटून्स हैं वो भी शामिल हैं। ठीक है, थोड़ी आप इंट्रोडक्शन दे दें, उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप बता देंगे कि किस तरह से आप थोड़ा मोटिवेशनल करके तो 5 मिनट मॉडल से इसी बीच बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा सालासर मंदिर पहुंचे। वहां पर उन्होंने माथा टेका और अपनी जीत की उन्होंने दुआ भी मांगी। इसके बाद गोविंद कांडा वोट डालने के लिए भी मतदान केंद्र पर पहुंचे। परिवार के साथ सालासर मंदिर गोविंद
गोविंद कांडा पहुंचे सालासर मंदिर में। गोविंद कांडा ने मत्था टेका। तस्वीरें आपको अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। गोविंद कांडा ने अपनी जीत का दावा किया है। बीजेपी जेजेपी के उम्मीदवार है गोविंद कांडा। आपको बता दें कि एलनाबाद सीट से इनेलो के अभय सिंह चौटाला, बीजेपी के गोविंद कांडा और कांग्रेस के पवन बेनीवाल समेत 19 प्रत्याशी मैदान में हैं। आज का दिन आपके लिए बड़ा शुभ दिन है। हर आदमी की जो एक अपनी जो पावर है आज वोटिंग की, वो वोटिंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करनी चाहिए। और जो आने वाला रुझान है वो सरकार के हक में आए, सरकार के साझे हों कि जो एलनाबाद का जो विकास रुका हुआ है, एक विकास की गंगा बहे, एलनाबाद में एक विकास हो। तो मैं मेरे सभी मतदाताओं से अपील करता हूँ कि वो आपका एक एक आशीर्वाद कमल के फूल पर निशान लगाकर मुझे आशीर्वाद दें। तो परिवार के साथ गोविंद कांडा सालासर मंदिर पहुंचे। वहां उन्होंने माथा टेका और अपनी जीत के लिए उन्होंने दुआ भी मांगी है। एलनाबाद उपचुनाव के लिए सुबह से ही वोटिंग जारी है। मतदाताओं में काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी बीच कांग्रेस से उम्मीदवार पवन बेनीवाल भी वोट डालने के लिए पहुंचे। आपको बता दें कि उन्होंने कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया है। पवन बेनीवाल ने कहा है कि टफ फाइट है, लेकिन कांग्रेस प्रदर्शन अच्छा रहेगा। वोट डालने के बाद पवन बेनीवाल ने कहा कि लोगों में वोटिंग को लेकर भारी उत्साह है। लोग घर से निकलकर वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। बहुत बढ़िया उम्मीद है जी, बहुत बढ़िया भारी उम्मीद है लोगों से। लोगों का उत्साह देखते नहीं बन रहा। सुबह सुबह आप देख लो कितने लोग वोट डालने आए हैं, क्योंकि इसके बाद लोगों को खेतों में भी जाना है। खेतों का बहुत भारी इस टाइम खेतों में काम है। लोगों को खेतों में जाना है। सुबह सुबह लोग वोट करके और अपने खेतों में जाने के लिए तैयार है। का माहौल भी है, उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मिल रहा है जी, आप खुद देख लो, लाइनें लगी हुई है, लंबी लंबी। सुबह सुबह का टाइम है, लंबी लाइनें लगी हुई हैं। दूसरे उम्मीदवार भी आपके सामने हैं, अभय सिंह है, गोविंद कांडा है। क्या लग रहा है? लग क्या रहा है? टफ फाइट है, इलेक्शन है, इसमें लगने वाली क्या बात है? क्या लग रहा है? इलेक्शन है, इलेक्शन में तिकोना मुकाबला है और बढ़िया रहेगी। कांग्रेस की पोजीशन बढ़िया रहेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी आज मतदान केंद्र पर सुबह सुबह निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मताधिकार का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। उन्होंने एलनाबाद हलके की जनता से ज्यादा संख्या में वोट डालने की अपील की। साथ ही कहा कि ये उपचुनाव पूरी पारदर्शिता से संपन्न करवाया जाएगा। निर्वाचन अधिकारी अनीश यादव ने जानकारी दी कि इस उपचुनाव के लिए 211 बूथ स्टेशन बनाए गए हैं। सभी बूथ स्टेशनों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए हैं। देखिए 211 बूथ्स में हमारा जो चुनाव है वो एज पर गाइडलाइंस हम उसको कराने में संपन्न हो रहे हैं। सभी जो 211 के 211 बूथ्स हैं, यहाँ पे जो हमारा जो वोटिंग का जो प्रोसेस है वो स्मूथ तरीके से हो रहा है। और इसके अलावा जो हमारे जो सेंसिटिव हाइपर सेंसिटिव बूथ्स हैं, वहाँ पे अपार्ट फ्रॉम लोकल पुलिस डिप्लॉयमेंट हमारे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं उनकी भी डिप्लॉयमेंट करी गई है। बिल्कुल फ्री एंड फेयर तरीके से हो रहा है और हर जगह पे 211 के 211 बूथ्स पे पीसफुली इलेक्शंस कंडक्ट हो रहा है। अगली खबर फरीदाबाद से सामने आ रही है, जहां पर टी गांव विधानसभा क्षेत्र में लोगों की अब पानी की समस्या दूर होने वाली है, क्योंकि बीजेपी विधायक ने लोगों को ट्यूबवेल की सौगात दी है। इस मौके पर विधायक राजेश नागर ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि कोरोना की वजह से कुछ कार्य लंबित हो चुके थे, लेकिन धीरे धीरे पूरे क्षेत्र में नहीं पूरे हरियाणा में माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में विकास अपनी गति लगातार पकड़ रहा है और कोरोना जैसी महामारी को मात देते हुए देश प्रतिदिन बुलंदियों
खबरों की ओर बढ़ रहा है। फरीदाबाद के सेक्टर 31 की आईपी कॉलोनी में ट्यूबवेल का उद्घाटन करते हुए लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि दिवाली से पहले उनकी पानी की समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी। अगली खबर पलवल से सामने आ रही है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। यहां पर कंपनियां खुले में पटाखे बेच रही है। आपको बता दें कि पटाखे बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। पटाखे बेचने वाले मालिकों का कहना है कि उनको जब तक सरकार मना नहीं करेगी तब तक वह बेचते रहेंगे। इनकी बातों से लगता है कि इस सरकार के आदेश पर ही पटाखे बेचना बंद करेंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं। लेकिन जब भगोला चौकी पुलिस से इस बारे में बात करनी चाहिए तो वे चौकी से बहाना बनाकर भाग निकले। इससे लगता है कि पुलिस की मिलीभगत से ही ये सब खेल खुलेआम चल रहा है। सरकार ने वो सुप्रीम कोर्ट की एज पर गाइडलाइंस 200 तक की AQI पे हम पटाखा बेच सकते हैं। जिस दिन सरकार हमें मना करेगी हम उस दिन बंद करके चले जाएंगे। जब तक अनुमति है तब तक बेच रहे हैं। जिस दिन सरकार कहेगी कि आज बंद कर दो हम उस दिन बंद करके चले जाएंगे अपने घर। तो सरकार का आदेश नहीं आया? अभी आदेश आया नहीं है, जिस दिन आएगा उस दिन चले जाएंगे सर। बिना आदेश के तो बैठ नहीं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारी संवाददाता प्रीति भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुकी है। प्रीति, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुकानदारों का ये कहना है कि जब तक सरकार मना नहीं करेगी तब तक वो पटाखे बेचना बंद नहीं करेंगे। तो लगता है इनसे संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई है। खुलेआम कंपनियां पटाखे बेच रही है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रीति भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रीति, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है। दुकानदारों का ये कहना है कि जब तक सरकार मना नहीं करेगी तब तक वो पटाखे बेचते रहेंगे। जी बिल्कुल, मैं कहना चाहूंगा जिस तरह से ये अवैध तरीके से पटाखे बेचे जाए, जबकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश है, सरकार के निर्देश है कि पटाखे न जलाएं और न पटाखे बेचें, लेकिन उसके बाद भी यहाँ पर खुलेआम पटाखे बेचे। आप तस्वीर में देख सकते हो किस तरह से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। जो पटाखे वाली कंपनियां उनके अंदर से पटाखे बेचे जा रहे हैं और यहाँ तक कि इन पटाखे बनाने वाले जो मालिक हैं उनको भय नहीं है कानून का भी और नहीं सरकार का। जिस तरह से वो कह रहे हैं कि जब तक सरकार के आदेश नहीं आएंगे तब तक हम पटाखे बेचते रहेंगे। इससे लगता है कि इनके अंदर कोई भी कानून का खौफ नहीं है। ऋषि, तो क्या ऐसे दुकानदारों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई की गई है? क्योंकि यहाँ पर पुलिस की मिलीभगत की भी बात सामने आ रही है। जी बिल्कुल, आज जब हमने वहाँ के चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र जी, उनसे हमने संपर्क करना चाहा, वो हमको बहका के चले गए कि हम 5 मिनट में वापस आते, लेकिन 3-4 घंटे हम इंतजार चौकी में करते रहे। उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया और वो मौके पर नहीं पहुंचे। तो इससे लगता है कि कहीं न कहीं पुलिस की मिलीभगत से ये खुलेआम जो पटाखे बेचे जा रहे हैं, जिससे कोई कानून का भय अंदर नहीं दिखाई नहीं दिया। शुक्रिया ऋषि भारद्वाज आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।
अगली खबर रेवाड़ी से सामने आ रही है, जहां पर लोग छठ की तैयारियों में अभी से ही लग चुके हैं। लोगों में छठ पर्व को लेकर काफी ज्यादा जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्वांचल सेवा समिति ने छठ पर्व का आयोजन हर साल की तरह इस साल भी किया है, जिसको लेकर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी है। रेवाड़ी के सेक्टर 1 में ऐतिहासिक 16 राई तालाब भूमि पर कृत्रिम घाट बनाई जा रही है। तालाब के आसपास फैली गंदगी को लोगों ने साफ भी कर दिया है, ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा ना हो। पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान रामाधार शर्मा ने बताया कि वे हर साल छठ पर्व का आयोजन करते हैं, जिसके लिए उनके पास कोई सफाई घाट नहीं होने के कारण हर साल कृत्रिम घाट बनानी पड़ती है। तो छठ पर्व को लेकर अभी से ही तैयारियां शुरू हो चुकी है। कृत्रिम घाट बनाने की तैयारी की जा रही है। बताते चले कि 8 नवंबर से पारंपरिक विधियां शुरू होगी। तालाब के आसपास फैली गंदगी को भी लोगों ने साफ कर दिया है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूर्वांचल सेवा समिति के प्रधान ने भी बताया कि हर साल छठ पर्व का आयोजन करते हैं, जिसके लिए उनके पास कोई सफाई घाट ना होने के कारण हर साल कृत्रिम घाट बनानी पड़ती है। छठ को लेकर तैयारियां अभी भी जारी है। कृत्रिम घाट बनाने की तैयारी की जा रही है। 8 नवंबर से पारंपरिक विधियां शुरू होगी। छठ को लेकर लोगों में भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तालाब के आसपास फैली गंदगी को लोगों ने साफ कर दिया है, ताकि यहां आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की कोई असुविधा का सामना ना करना पड़े। त्योहारी सीजन में लगातार बढ़ रही महंगाई ने आम जनता की कमर को तोड़कर रख दिया है। आज भी पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से आम जनता को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो पेट्रोल 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। पेट्रोल के दाम में लगातार बढ़ोतरी होने से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 108.99 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल महंगा हो चुका है। वहीं डीजल की अगर बात करें तो शनिवार को डीजल 35 पैसे प्रति लीटर बढ़ा है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 97.72 रुपए हो गई है। बता दें कि देश के कई शहरों में पेट्रोल 120 रुपए लीटर के ऊपर बिक रहा है। पेट्रोल और डीजल के नए दाम लगातार नए हर दिन कीर्तिमान स्थापित करते जा रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई ने आम जनता की कमर को तोड़कर रख दिया है। आम लोगों का घर का बजट भी बिगड़ता जा रहा है। पेट्रोल के साथ साथ डीजल भी कई राज्यों में शतक के पार पहुंच चुका है। हरियाणा में पेट्रोल के दाम 104 रुपए 91 पैसे, जबकि डीजल 97 रुपए 45 पैसे तक पहुंच चुका है। तो वहीं चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने महंगाई पर लोगों से खास बातचीत की है। देखिए जरा। पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। आज लगातार तीसरे दिन भी पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 34 पैसों का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि पेट्रोल के दाम पहले ही सैकड़ा पार कर चुके हैं, तो अब डीजल के दाम भी सैकड़े के पास पहुंच चुके हैं। आज के वक्त की बात करें तो मौजूदा समय में पेट्रोल के दाम 104.91 रुपए जो है वो पहुंच चुका है, तो वहीं डीजल जो है वो 97 रुपए 45 पैसे जो है वो पहुंच चुका है। इस समय मौजूद हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 4 के भारत पेट्रोलियम पेट्रोल पंप पर। आप मेरे पीछे की तस्वीरें देख सकते हैं कि यहाँ पे भले ही डीजल और पेट्रोल की कीमतों में लगातार इजाफा हो रहा है, लेकिन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से लोगों को फिर भी डीजल और पेट्रोल जो है वो लगातार भरवाना पड़ रहा है और काफ़ी दिक्कतों
दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। इनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या परेशानियां से इनको गुजरना पड़ रहा है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है इद्रिस खान। आज लगातार तीसरे करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार आम जन इसके बारे में क्या कुछ सोचता है। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? बलवंत सिंह। ये बताएं कि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कितनी दिक्कतें आ रही हैं? दिक्कतें तो बहुत आ रही हैं। मोदी ने ना सारा कुछ खत्म कर दिता, देश खत्म कर दिता उन्हें। देखो, हर रोज़मर्रा की जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦਾਲਾਂ ले लो, पेट्रोल ले लो, कुछ भी ले लो, बहुत बुरा हाल। ट्रांसपोर्ट महंगा होने से किचन का बजट भी हिला हुआ है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखो जी, क्या नहीं ਵਧਿਆ, सारा कुछ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ। दालां, आटा सब कुछ बढ़ गया। ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ चीज़ है ਜਿਹੜੀ नहीं ਵਧੀ हैगी? आम जन के अंदर जो है वो सरकार को लेकर डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर खासा आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। इनका साफ तौर पर कहना है कि डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा होता है और महंगा ट्रांसपोर्ट होने से सारी वस्तुओं पर जो है, सारे सामानों पर जो है इसका असर पड़ रहा है और उनका जीवन जो है, जीवन यापन करना जो है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ। अगली खबर भिवानी से सामने आ रही है, जहां पर भिवानी के पहलवान ने नशा मुक्ति को लेकर एक अनोखा संदेश प्रस्तुत किया है। वो दांतों से अपने बेटे को लेकर दौड़े। आपको बताते चले कि कुछ लोग नशा करने के लिए हर हद पार कर देते हैं तो कोई चोरी करते हैं, लेकिन भिवानी के पहलवान विजेंद्र नशा छुड़वाने के लिए कभी ट्रक को पेट से खींचते हैं तो कभी छाती पर सैकड़ों हथौड़े खाते हैं। भाई विजेंद्र ने यहाँ जो नशा मुक्ति के लिए अभियान चलाया हुआ है पूरे देश वर्ष के लिए, उसके लिए भाई ने बुलाया था। वो रिकॉर्ड देखने के लिए हम शामिल हुए थे और वो उनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा बना। उन्होंने 100 मीटर तक की रिकॉर्ड बनाना था, लेकिन उन्होंने 250 मीटर उन्होंने दौड़ लगाई। जो उनका जो 100 मीटर का जो टारगेट था वो उन्होंने 45 सेकंड में अचीव किया। एक बच्चा जिसका 40 किलो वजन था उसको दांतों में डालकर वो दौड़े हैं और बहुत अच्छा रहा। बच्चे बड़े खुश हुए हैं। इससे बच्चों को और भी प्रेरणा मिलेगी और वही कोशिश, शपथ भी दिलवाई गई है कि बच्चा नशा मुक्त रहे। जी, ये वर्ल्ड वाइड बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि इस रिकॉर्ड में अभी तक ये नया रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड का जो है हमारे को जो टारगेट दिया हुआ था, वैसे तो ये रिकॉर्ड इंसान को उठाकर थोड़ा ही दौड़ेंगे हम तभी ये क्लियर हो जाता है। और आज ये जो रिकॉर्ड था वो 100 मीटर की बजाय हमने कम से कम 250 मीटर तक जो है दौड़कर और एक विश्व रिकॉर्ड बनाया है और इसका जो टाइम है वो 45 सेकंड था जो कि 100 मीटर का था। और इसके जो अलावा है वो हमारे जो कोच साहब विकास मल्होत्रा जी हैं। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां महामंडलेश्वर आचार्य विशोकानंद पहुंचे। उन्होंने मंदिर में दर्शन भी किए, साथ ही उन्होंने कहा कि जात पात भेदभाव का कारण है। उन्होंने कहा कि सांप्रदायिक शब्द ही अपने आप में विशुद्ध शब्द है। वर्ण को जाति के आधार पर ईश्वर ने नहीं बल्कि इंसानों ने बांटा है। आपको बता दें कि आचार्य महामंडलेश्वर विशोकानंद भारती मॉडल टाउन में दक्षिणा काली पीठ के दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। अगली खबर पुन्हाना से सामने आ रही है, जहां पर दबंगों की दबंगई देखने को मिली है। आपको बता दें कि इन दबंगों ने कुएं और धार्मिक स्थलों पर कब्जा कर रखा है। ग्रामीणों का आरोप है कि धार्मिक स्थल के पास मांस फेंककर कुएं को अपवित्र कर रहे हैं। वहीं मामले की शिकायत पीड़ित पक्ष द्वारा पुन्हाना थाने में दे दी गई है। पुन्हाना पुलिस के अनुसार जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। वहीं पुन्हाना थाना प्रभारी वीरेंद्र सिंह ने बताया कि मामले की शिकायत उन्हें मिल चुकी है। शिकायत कहाँ शिकायत निकाली ले हुए हैं जी। हमारा ये हरिजन का कुआं है और इसे पे हम पानी पीते हैं, हमारे पशु पीते हैं
और अब हमें इस पे मना करते हैं कि भाई ये कुआं हमारा है और ये हम कुआं की सफाई नहीं करने देते। उसमें इन्होंने मतलब ये मच्छी डाल रखे हैं, पूरा कट कर डाल रहे हैं और मतलब ये हमने ये चढ़ने नहीं दे रहे। सर कुआं पे कपड़े धोने का और घरेलू यूज के लिए भी लेते हैं, पशुओं के लिए भी यूज करते हैं। काफ़ी पुराना कुआं है। अब उस पर अलीम, सनो, अब्दुल अजीज, मुबीन और हकीम, ये तीन भाई हैं और उनके बच्चे हमारे बुजुर्गों के साथ बदतमीजी की है। तो दबंगों की दबंगी देखने को मिली है और इसी खबर और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजीव प्रजापति जुड़ चुके हैं। राजीव, रायपुर गांव में दबंगों की दबंगई देखने को मिली है, कुएं और धार्मिक स्थलों पर कब्जा किया गया है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है राजीव? जी देखिए, करीब 60 साल पहले गांव रायपुर की ग्राम पंचायत थी जो उन्होंने जो है उन दलित समाज को जमीन दी थी धार्मिक स्थल के लिए, कुएं के लिए। लेकिन उसके बाद इन लोगों ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। उस पर जो आरोप लगा रहे हैं जो ग्रामीण हैं कि इस पर जो है मांस वगैरह जो है फेंका गया है, जिससे वो धर्म भ्रष्ट हुआ है। कहीं ना कहीं उन्होंने कब्जा इस पे पूरा करने की कोशिश। अभी कुछ दिन पहले 26 अक्टूबर को यानी उस पर सफाई करने के लिए जो है वो दलित समाज गया था, तो उक्त लोगों ने उनके साथ मारपीट का भी उन्होंने आरोप लगाया और पुलिस को शिकायत दे दी गई है इसमें। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए राजीव प्रजापति। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।